ईरान की तरफ से इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। अभी थोड़ी देर पहले 25 मिनट के अंदर अंदर 10 मिसाइल अटैक किए ईरान ने इसराइल पर, खासतौर से टेल अवीव और सेंट्रल इसराइल पर यह हमले किए गए। ये पहली बार है कि इतनी तेजी के साथ ये हमले किए गए। जब से जंग शुरू हुई तब से पहली बार इस तरीके से 25 मिनट के अंदर अंदर 10 हमले किए ईरान ने। उसका मतलब है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को स्टेटमेंट जारी करना है कल सुबह, उससे पहले ही ये अटैक्स किए गए। दिन भर ये अटैक्स का सिलसिला जारी रहा। सुबह भी बार बार अटैक्स किए गए, खासतौर से टेल अवीव को निशाना बनाने की कोशिश की गई और यहाँ पर कई जगहों पे ये बम फटे, कई जगहों पे नुकसान हुआ। 20-25 लोग सुबह से घायल हुए थे, कई जगहों पे नुकसान हुआ था। लेकिन अब शाम के टाइम यहाँ यानी इसराइल के टाइम के हिसाब से यहाँ पे 5 बजे से लेकर 5:30 तक 10 हमले हुए, बार बार अटैक किए गए और अब देखना होगा कि कहां कहां पे डैमेज हुआ है। तो उसका मतलब ईरान की तरफ से अब ताबड़तोड़ हमले शुरू किए गए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ईरान की कैपेबिलिटी कम हो गई है, लेकिन जिस रफ्तार से, जिस तेजी से इस वक्त एक के बाद एक 10 मिसाइल अटैक किए गए, उससे लग रहा है कि ईरान अपने मिसाइल अटैक्स में तेजी ला रहा है। ईरान की तरफ से इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। अभी थोड़ी देर पहले 25 मिनट के अंदर अंदर 10 मिसाइल अटैक किए ईरान ने इसराइल पर, खासतौर से टेल अवीव और सेंट्रल इसराइल पर यह हमले किए गए। ये पहली बार है कि इतनी तेजी के साथ ये हमले किए गए। जब से जंग शुरू हुई तब से पहली बार इस तरीके से 25 मिनट के अंदर अंदर 10 हमले किए ईरान ने। उसका मतलब है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को स्टेटमेंट जारी करना है कल सुबह, उससे पहले ही ये अटैक्स किए गए। दिन भर ये अटैक्स का सिलसिला जारी रहा। सुबह भी बार बार अटैक्स किए गए, खासतौर से टेल अवीव को निशाना बनाने की कोशिश की गई और यहाँ पर कई जगहों पे ये बम फटे, कई जगहों पे नुकसान हुआ। 20-25 लोग सुबह से घायल हुए थे, कई जगहों पे नुकसान हुआ था। लेकिन अब शाम के टाइम यहाँ यानी इसराइल के टाइम के हिसाब से यहाँ पे 5 बजे से लेकर 5:30 तक 10 हमले हुए, बार बार अटैक किए गए और अब देखना होगा कि कहां कहां पे डैमेज हुआ है। तो उसका मतलब ईरान की तरफ से अब ताबड़तोड़ हमले शुरू किए गए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ईरान की कैपेबिलिटी कम हो गई है, लेकिन जिस रफ्तार से, जिस तेजी से इस वक्त एक के बाद एक 10 मिसाइल अटैक किए गए, उससे लग रहा है कि ईरान अपने मिसाइल अटैक्स में तेजी ला रहा है। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, टेल अवीव। और यहाँ पर ही यूएस की एम्बेसी का ब्रांच है, बिल्कुल नज़दीक कुछ ही मीटर की दूरी पर यूएस एम्बेसी का ब्रांच है और ये बिल्कुल बीच के साइड से ये अटैक हुआ है और बार बार यहाँ इस स्पॉट को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लगता है, हो सकता है कि यूएस एम्बेसी का ब्रांच ही यहाँ पे टारगेट किया गया हो। हालांकि अभी पुलिस के कुछ लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है बराबर उस स्पॉट पे जहाँ पे ये अटैक हुआ है और आप देख सकते हैं ये वो गड्ढा है जहाँ पर इस वक्त हम हैं। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है रियल ग्राउंड जीरो पर जहाँ पर यह अटैक हुआ है और आप देख सकते हैं अभी कुछ ही मिनट पहले, तकरीबन 2 मिनट पहले ये अटैक हुआ है और अब यहाँ पे इस स्पॉट को बंद करने की कोशिश की जाएगी, इस स्पॉट को बंद किया जाएगा। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पे, ये देख सकते हैं आप, ये बीच का साइड है यहाँ पर और यहाँ पर है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम रियल ग्राउंड जीरो पर। ये देख सकते हैं आप, अब इस एरिया को बंद किया जा रहा है क्योंकि जो ही यहाँ पे किसी स्पॉट पे अटैक होता है उसको फौरन बंद किया जाता है और ये वो जगह है एग्जैक्टली मैं दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर थोड़ा जाने की। ये देख सकते हैं आपकी यहाँ पे क्या हाल हुआ है। तो ये एरिया जो है, ये यूएस एम्बेसी का जो ब्रांच है वो कुछ ही मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर ये अटैक हुआ है। तो ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल अटैक का सिलसिला जारी है।